नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ताज स्टोरीज़ में। और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए सुंदर सुंदर हिंदी कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी है जादुई हथौड़े की कहानी। चलो बच्चों, फिर सुनोगे मेरे जादुई हथौड़े की कहानी। मनसा गांव में एक लाहौर राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा भूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम कर जाने से पहले राम गोपाल ने अपने खाने का डिब्बा निकाला। डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में कुछ देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल में होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ में ही हंस रहे हैं। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा। जो साधु जंगल में बैठा था उसने राम गोपाल को आवाज़ लगाई। उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन जब साधु ने उसकी आवाज़ सुनी और उसको आवाज़ लगाई तो उसने कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया। उसने फिर बाबा ने उसको बताया कि तुम्हारा खाना मैं सारा खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वही कुछ खा लूँगा। यह सुनकर वो साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, इस हथौड़े का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और मैं अब तुझे दे रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में कभी मत देना। इतना कहकर वे बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने के लिए सोच रहा था, लोहा पीटता है, चोट मारता है, लोहा सीधा वही बना देता है। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल काफ़ी जल्दी ख़त्म कर अपना काम अब उस जादुई हथौड़े को लेकर घर गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम ख़त्म कर जैसे ही हथौड़ा चलाता, उससे बर्तन बनाता, गांव में बेचता, लोगों को बेचा करता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच में आने वाली एक पहाड़ को तोड़ सकते हो? तुम्हारे हथौड़े की मदद से, जो उसके पास हथौड़ा था, कि वो पहाड़ तुम तोड़ सकते हो। इसके बीच में हम सड़क बना लेंगे और गांव से शहर जाने का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से
उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लाहौर के मन में कुछ ऐसी बात आई, जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी तो हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी सोच में सोचते हुए लाहौर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उस जंगल की तरफ चला जा रहा था घर की ओर, तो फिर साधु बाबा लाहौर को दोबारा दिखा। लाहौर ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक नहीं सीमित है और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका बाबा ने उसे सिखाया और उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है, चाहे कोई वस्तु हो या फिर दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मेल जोल समझना चाहिए। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता। इसलिए बच्चों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।